नमस्कार, गुड मॉर्निंग। भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आंध्र प्रदेश में बड़ा ट्रेन हादसा देखने को मिला। दो ट्रेनों में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 40 लोग घायल हो गए हैं। विशाखापट्टनम से रायगढ़ ट्रेन जा रही थी और इसी वक्त यह हादसा हुआ। मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और ऐसे में रेल हादसे पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे हादसे को लेकर के दुख जताया और फिलहाल ये स्थिति, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, हादसे की तस्वीर, जहां पर देखिए किस तरह से ट्रेन पटरी से उतर गई है और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा था, जिसके बाद कई लोग जो घायल हो गए हैं उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और देखिए रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल रात की ये तस्वीर आपके सामने, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो कि मौके पर पहुंची है, सुरक्षा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि देखिए वजह क्या कुछ रही है इस हादसे की, इसको लेकर जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ पाई है। पर ये बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से, जहां बड़ा ट्रेन हादसा देखने को मिला। और देखिए जिस तरह से बार बार लगातार ये ट्रेन हादसे सामने आ रहे हैं, ये रेलवे प्रशासन के लिए भी कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। दो ट्रेनों में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 40 लोग घायल हो चुके हैं। देखिए ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जब दो ट्रेनों में आपस में भिड़ंत हुई तो उनका रूट सेम क्यों था। ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं, जिसको लेकर के रेलवे प्रशासन के द्वारा तमाम जानकारी कुछ समय बाद दी जाएगी। पर प्राथमिकता भी दी जा रही है सुरक्षा ऑपरेशन को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तुरंत इलाज उपलब्ध करवाया जा सके। इस वक्त इस चीज पर ध्यान दिया जा रहा है। देखिए बात की जाए विशाखापट्टनम से रायगढ़ ये ट्रेन जा रही थी और उस वक्त यह हादसा हुआ। हालांकि देखिए हादसे के तुरंत बाद मौके पर आसपास के लोग भी पहुंचे, जिन्होंने भी कई लोगों को बचाया है वहां पर। हालांकि देखिए अब की अगर बात की जाए तो इस ट्रेन हादसे की वजह से कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी है। कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनके रूट को डाइवर्ट करना पड़ा है और कल से ही राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन कल रात से चलाया जा रहा है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कल की तस्वीरें हैं। और देखिए कितनी जोरदार भिड़ंत हुई है दोनों ट्रेनों के अंदर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने किया 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान। घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा भी की गई है। पीएम राहत कोष से 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। यानी कि देखिए इस हादसे में जिसने भी जान गंवाई है उनको लेकर के मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। और ये ट्वीट आप अपने सामने देख रहे हैं, ट्वीट के जरिए घोषणा की गई है। 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान हुआ है, यानी कि जो लोग घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपए देने की घोषणा हुई है। पीएम राहत कोष से 2-2 लाख का मुआवजा भी दिया जाएगा। और इसके अलावा देखिए बात की जाए, घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी घटना को लेकर के दुख भी जताया था। इसके अलावा राज्य सरकार की अगर बात की जाए तो राज्य सरकार ने भी 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा देखिए अभी फिलहाल प्राथमिकता दी जा रही है कि जो लोग घायल हुए हैं उनको बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध करवाया जा सके, क्योंकि देखिए भिड़ंत इतनी ज्यादा जोरदार थी, टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। केरल के एर्नाकुलम में लगातार 3 धमाके हुए। धमाके में 2 की मौत हो चुकी है जबकि 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कन्वेंशन सेंटर में 2000 लोगों की मौजूदगी थी। ऐसे में एनआईए की टीम जो कि मौके पर मौजूद है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कल की तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रार्थना सभा के दौरान यह हादसा हुआ। एक नहीं, दो नहीं, बैक टू बैक 3 धमाके हुए हैं, जिसके बाद में चारों तरफ आग की जैसी स्थिति हो गई। 50 लोग जो कि बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से अस्पताल पहुंचाया गया है, पर लोगों के अंदर दहशत बनी हुई है। और अब देखिए इस पूरे हमले को, इस पूरे ब्लास्ट को अब जोड़ के देखा जा रहा है हमास से, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है, इस धमाके की जिम्मेदारी ली है, इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। ऐसे में देखिए कई और एंगल है जो कि अब इस
ब्लास्ट में खुल सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर में ये ब्लास्ट होना, लगातार 3 ब्लास्ट होना, उसी वक्त 2000 लोगों की मौजूदगी होना, ये एक बड़ी सोची समझी साजिश इसको समझा जा रहा है। और ऐसे के अंदर एनआईए की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। कल की आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से कुर्सियां लगाई गई थी, 2000 लोगों के बैठने की सिटिंग व्यवस्था वहां पर की गई थी। महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग तक आपको इन तस्वीरों के अंदर नजर आ रहे होंगे, जो कि अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप समझिए कि प्रार्थना सभा हो रही थी और उसी वक्त बैक टू बैक धमाके होते हैं, यानी कि लोगों को कुछ सोचने समझने का मौका तक उस वक्त नहीं मिल पाता है। हालांकि देखिए, अपडेट्स की अगर बात की जाए तो जांच पड़ताल पूरे मामले को लेकर की जा रही है, पर फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर कि कल किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ। और ऐसे में देखिए, एनआईए जो कि धमाके की जांच कर रही है, डोमिनिक मार्टिन नाम के शख्स ने सरेंडर कर दिया है, यानी कि इस पूरी घटना की जिम्मेदारी इस शख्स ने ली है। ऐसे में पूछताछ अब इस शख्स से की जा रही है और पूछताछ में देखिए पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि कई और बड़े खुलासे भी इस पूरे धमाके को लेकर, ब्लास्ट को लेकर के हो सकते हैं। जो नीचे जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस शख्स के द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा इस पूरी ब्लास्ट को लेकर सरेंडर किया गया है। हालांकि देखिए, और कौन कौन इस ब्लास्ट के पीछे छिपा हो सकता है, कौन सा वो बड़ा चेहरा हो सकता है, वजह क्या कुछ रह सकती है, ऐसे में तमाम खुलासे अभी बाकी हैं। और चलिए अब रुक करेंगे भारत सुपरफास्ट का सुपरफास्ट अंदाज में। विजयनगर में दर्दनाक ट्रेन हादसा, 2 पैसेंजर ट्रेन आपस में टकराई, हादसे में 8 की मौत, कई लोग हुए घायल। पीएम मोदी ने भी हादसे पर जाहिर किया दुख। पीएम ने हादसे की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से ली। पीएम राहत कोष से सभी मृतकों को, परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हादसे पर सीएम वाईएस जगन मोहन ने जताया दुख। अधिकारियों को राहत बचाव के दिए निर्देश, 10-10 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। रेलवे ने भी की मुआवजे की घोषणा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ट्वीट, मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 2.5 लाख रुपए, मामूली चोटिलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। रेल हादसे पर उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने प्रकट किया दुख। पटनायक ने मृतकों के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। विशेष राहत आयुक्त को मदद पहुंचाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हादसे पर जताया दुख, पीड़ित परिजनों को के प्रति संवेदना जताई। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर किया जारी। भुवनेश्वर, बरहमपुर व पलासा में हेल्प डेस्क भी किए स्थापित। हादसे को लेकर 12 ट्रेनें रद्द की गई, 15 ट्रेनों के रूट बदले गए, 7 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द की गई है। फंसे यात्रियों के लिए बस की व्यवस्था की गई है। कोच्चि में कन्वेंशन सेंटर प्रार्थना सभा में हुआ था जबरदस्त धमाका। धमाके में 2 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। केरल ब्लास्ट के बाद देश के कई यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट। एनएसजी और एनआईए मामले की कर रही जांच पड़ताल। सीएम पिनरई विजयन ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। नोएडा में 2 पहिया वाहनों से पेट्रोल चोरी करने वाला गैंग एक्टिव, बाइकों से पेट्रोल चोरी करते सीसीटीवी में हुआ कैद। गाजियाबाद में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग, आग की चपेट में आई कई गाड़ियां। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। श्रीनगर में आतंकी हमले में पुलिसकर्मी शहीद। ईदगाह इलाके में आतंकियों ने मारी गोली। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। आज से 2 दिनों के लिए गुजरात जाएंगे पीएम मोदी। 5,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे पीएम। गृहमंत्री अमित शाह का आज एमपी दौरे का तीसरा दिन। ग्वालियर और इंदौर में करेंगे बैठक। चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे।
उज्जैन की सभा में राम मंदिर पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा पीएम मोदी ने अपना वादा पूरा किया, 22 जनवरी को विराजेंगे रामलला। मराठा आरक्षण पर सरकार ने बुलाई कैबिनेट उप समिति की बैठक, समिति अब तक के कार्यों की रिपोर्ट करेगी पेश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का असम दौरा, आज गुवाहाटी में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत, पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए किए पुख्ता इंतजाम। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन भरेंगे सीएम शिवराज, नॉमिनेशन के लिए बुधनी एसडीएम कार्यालय परिवार सहित जाएंगे सीएम शिवराज। आज सीएम योगी मिर्जापुर दौरे पर मां विद्यावंचनी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, नारी वंदन कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे सीएम। आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर भी रहेंगे, अनुसूचित मोर्चा के सम्मेलन को करेंगे संबोधित, 3800 करोड़ की 425 परियोजनाओं की देंगे सौगात। आज केरल दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा, पटना भस्वामी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर कसा तंज, बोले कांग्रेस ने सत्ता में आकर की बस खुद की सेवा, बीजेपी की सरकार में हुआ है विकास। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बड़ा दावा, कहा तेलंगाना में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, हमारे पास पहले से है संकेत। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट की जारी, सूची में 16 उम्मीदवारों के नाम है शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे मिजोरम में ठोकेंगे चुनावी ताल, आज कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित, उम्मीदवारों के समर्थन में मांगेंगे वोट। छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी का धुआंधार प्रचार, आज बिलासपुर और हिरागढ़ में भरेंगे हुंकार, जनसभा को भी करेगी संबोधित। बीजेपी ने एमपी के लिए उम्मीदवारों की छठी सूची की जारी, लिस्ट में 2 उम्मीदवारों की घोषणा की, विधानसभा और विदिशा के लिए प्रत्याशी किए घोषित। आज गाजियाबाद में लोकसभा चुनाव की तैयारी की होगी बैठक, 2 दिनों तक चलेगी बैठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सुनील बंसल समेत कई बड़े नेता बैठक में होंगे शामिल। ईसी के नोटिस पर आज जवाब देंगे सीएम हिमंता और प्रियंका गांधी, आचार संहिता के उल्लंघन का है मामला। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे की बड़ी मुश्किलें ईडी के सामने, आज वैभव गहलोत होंगे पेश, कुछ दिन पहले ईडी से भेजा था समन। दिल्ली शराब घोटाला मामला, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला, 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता का मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से मांगा था जवाब। राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित करने का मामला, निलंबन के खिलाफ राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी बहस। न्यूज क्लिक यूएपीए मामला, आरोपी प्रबीर और अमित चक्रवर्ती की याचिका, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों की याचिका की थी खारिज। मथुरा श्रीकृष्ण जन्म भूमि विवाद मामला, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, जस्टिस एसके कोल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच करेगी सुनवाई। मुजफ्फरनगर में स्कूली बच्चे की पिटाई का मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जांच की निगरानी के दिए थे निर्देश। झारखंड के मनरेगा घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा जमानत पर सुनवाई।
ब्रजभूषण के खिलाफ कथित यौन शोषण का मामले पर राउस एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने पर होगी बहस। नहीं थम रहे प्याज के बढ़ते दाम। दिल्ली एनसीआर में 80 रुपए किलो में बिक रही प्याज। बुआई में देरी के कारण महंगा हुआ प्याज। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। बैंक के मार्केटिंग और प्रमोशनल कैंपेन में निभाएंगे अहम भूमिका। एसबीआई ने ट्वीट कर दी जानकारी। भारत के ईवी मार्केट में एंट्री लेगी वियतनाम की विंडफास्ट कंपनी। तमिलनाडु में जमीन खरीद रही कंपनी 2026 तक वाहनों की असेंबलिंग शुरू करने का लक्ष्य है। नीता अंबानी को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किया गया सम्मानित। कहा, रिलायंस फाउंडेशन के रूप में हम भारत में 75 मिलियन लोगों तक पहुंच चुके हैं। महिलाओं को शिक्षित करना है। इस बार की दिवाली भारत के लिए व्यापारियों के लिए होगी बेहद खास। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स रिसीवर्स रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान। मनरेगा के तहत एक्टिव वर्कर्स की संख्या में गिरावट। 7.5% तक की आई गिरावट। स्कीम के तहत मौजूदा वित्त वर्ष में सिर्फ 80 लाख वर्कर्स कर रहे हैं काम। वर्ल्ड कप में भारत की लगातार छठी जीत। भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हराया। डिफेंडिंग चैंपियन 129 पर हुई ऑल आउट। इंग्लैंड को 100 रन से हराकर भारत पॉइंट टेबल पे टॉप पर पहुंचा। टीम सभी 6 मुकाबले जीतकर 12 अंकों के साथ नंबर 1 पर है। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। कप्तान रोहित शर्मा 87 रन बनाकर बने प्लेयर ऑफ द मैच। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को 20 साल बाद हराकर रचा इतिहास। आईसीसी वर्ल्ड कप का 30वां मैच आज अफगानिस्तान श्रीलंका के बीच होगा। मुकाबला पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। आज मैच को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान। दिन भर मौसम रहेगा साफ। 26 डिग्री से 30 डिग्री तक रहेगा तापमान। करिश्मा कपूर ने व्हाइट लहंगे में किया रैंप वॉक। सोहा ने गोल्डन लहंगे में जलवे बिखेरे। लिबास ब्रांड की शो स्टॉपर बन रही। फिल्म थलाइवर 170 ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। फिल्म में 33 साल बाद दोनों दिग्गज एक्टर एक साथ दिखेंगे। फ्लॉप होने की कगार पर कंगना की फिल्म तेजस। फिल्म तेजस के कलेक्शन में दूसरे दिन भी नहीं हुआ कोई इजाफा। बॉक्स ऑफिस पर तेजस के आंकड़े देखकर कंगना रनौत हुई परेशान। फैन से लगाई मदद की गुहार। फिल्म देखने के लिए रिक्वेस्ट भी की। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का सोशल मीडिया पर वीडियो आया सामने। हेलोवीन लुक में दिखे राज कुंद्रा। रोनित राय, शमिता शेट्टी भी आए नजर। कन्नड़ एक्ट्रेस शुभा पुंजा के साथ हुई बदसलूकी। सेट पर पहुंचकर बदमाशों ने की बदतमीजी। घटना के वक्त एक्ट्रेस अपकमिंग फिल्म के लिए गाने की कर रही थी शूटिंग। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ नजर आए सलमान खान। रियाद के साथ बैठकर देखा बॉक्सिंग मैच। वायरल वीडियो देखकर एक्साइटेड हुए फैंस। 3 नवंबर को रिलीज होगा इंडियन 2 का इंट्रो। मेकर्स ने शेयर किया पोस्टर। 1996 में रिलीज हुई फिल्म इंडियन की है सीक्वल। न्यू ईयर पर गदर 3 की अनाउंसमेंट करेंगे मेकर्स। तारा सिंह से जुड़ी रहेगी कहानी। अगस्त 2024 में शुरू होगी शूटिंग। 2025 में रिलीज होगी फिल्म। उर्फी जावेद का सोशल मीडिया पर एक और वीडियो आया सामने। अक्षय कुमार की फिल्म भूल भुलैया में राजपाल यादव के लुक को किया कॉपी। थलपति की लियो की बम्पर कमाई जारी। फिल्म का 10वें दिन भी कलेक्शन 14 करोड़ से ज्यादा का रहा। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इंदौर दौरा है। कैलाश विजयवर्गीय के चुनावी कार्यालय का